अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपका दोस्त मोहम्मद हुसनैन हाजिर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कैलकुलेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोड कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, इसमें कुछ आप ऐड भी कर सकते हैं और कुछ माइनस भी कर सकते हैं। मैंने नंबर ऑफ़ सीलिंग फ़ैन्स लिए हैं 5। एक सीलिंग फ़ैन का जो लोड है वो 100 वाट है। टोटल हमारे पास 5 पंखों का लोड कितना आ जाएगा जी? 500 वाट आ जाएगा। नंबर ऑफ़ लाइट्स 6 लिए हैं। एक लाइट का लोड कितना है जी? 20 वाट है और टोटल 6 लाइटों का लोड कितना आ जाएगा? 120 वाट। फ्रिज जो है हमारे पास एक है। एक फ्रिज की जो वाट्स हैं वो 100 वाट्स है। टोटल वाट्स 500 आ जाएंगे। इस तरह वाटर पम्प 1000 वाट की है, वो हमारे पास आ जाएगी। आयरन 1000 वाट के लिए मैंने ओवन जो है 1500 वाट का लिया है और वॉशिंग मशीन 400 वाट के लिए है। ये वाट्स जो हैं कुछ प्लस माइनस भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ठीक है जी। तो टोटल जो हमारे पास वाटेज आ गए वो 5020। ठीक है जी, इस लोड के हिसाब से। अब मैंने नेक्स्ट चीज़ जो ली है वो है जी डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, या डिमांड फैक्टर जो होता है, एक्चुअली ये डिमांड फैक्टर है। डिमांड फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो लोड है आपका वो आप कितने परसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, 24 घंटों में वो कितने परसेंट इस्तेमाल हो रहा है। अब सीलिंग फ़ैन जो है वो 24 घंटों में कितने परसेंट इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि 70% तक वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो ये 70% तक इस्तेमाल होते हैं। इस तरह लाइट्स जो हैं वो 60% होती हैं, क्योंकि दिन में बहुत कम लाइटें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हमने इसको 60% लिया है। फ्रिज जो है वो हमने 50% लिया है, क्योंकि फ्रिज जो जितनी देर चलती है उतनी देर मतलब कि ऑफ़ भी रहती है। आप देख सकते हैं उसका कंप्रेसर जो है वो ऑन ऑफ हो जाता है। जैसे उसकी कूलिंग पूरी हो जाती है वो फ्रिज ऑफ हो जाती है, उसके बाद जब कूलिंग कम होती है फिर दोबारा फ्रिज ऑन हो जाती है। इसलिए मैंने इसका जो डिमांड फैक्टर है वो कितना लिया है जी? 50% लिया है। इस तरह वाटर पम्प जो है वो 5% लिया है, मतलब कि वो 24 घंटों में कोई आधा घंटा पम्प चलता है मोस्टली। उसके बाद आयरन जो है 10% ली है। ये परसेंटेजेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम वाटर पम्प को 10% कर देते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद आयरन जो है, इस्त्री जो है वो भी 10% ली है, मतलब कि 24 घंटों में 2.5 घंटे इस्तेमाल होगी इस्त्री। हम इसको कम भी कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है जी, 10% ठीक है। उसके बाद ओवन है जी, 5% लिया है जी। वो भी जब मतलब खाना वगैरह खाना है तभी वो चलना है। वॉशिंग मशीन जो है जी वो भी 5% लिया 24 घंटों में। इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम 3% कर देते हैं जी। और आयरन जो है जी इसको भी हम 5% कर देते हैं। ठीक है जी। इस तरह ये हमारे पास एक डिमांड फैक्टर आ जाता है कि जो लोड है हमारा वो कितने परसेंट इस्तेमाल होगा। तो फिर हम जितने हमारे पास टोटल वाट निकले थे इसको हम डिमांड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। टोटल जो हमारे पास ये फैक्टर लगाने के बाद लोड आता है जी, ये वाट्स आते हैं, वो आते हैं 909 वाट्स। अब ये हमारे पास वाट्स आ गए हैं जी। टोटल डिमांड लोड वाट्स कितने हैं जी? 909 वाट हैं। अब कितने घंटे के लिए लोड चलता है जी? 24 घंटे के लिए। अब हम क्या करेंगे, 909 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल आएंगे जी वाट आवर। मतलब कि 24 घंटों में जितने वाट इस्तेमाल हुए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी? किलो वाट आवर। किलो वाट आवर निकालने के लिए हम जो वाट आवर हैं इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 21.816 आ जाएगा। 21.816। एक डे के अंदर हमारे पास जो किलो वाट आवर इस्तेमाल होंगे वो हमारे पास इतने होंगे। एक किलो वाट आवर का क्या मतलब होता है जी? एक यूनिट। ये हमारे पास यूनिट निकल आएंगे। एक दिन में हमारे पास अगर इतना लोड हो तो कितने यूनिट्स होंगे? 21.8। ठीक है जी। अगर हमने 30 दिन निकालने हैं तो एक दिन वाले जो यूनिट्स हैं उसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 654 यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये यूनिट्स हमारे पास निकल आए हैं 654.48। ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।